हमारे सामने तमिल लिटरेचर की वोकेबलरी और डिवीजन ऑफ लैंड है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि तोल्काप्पियम जो पुस्तक है उसमें 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड एसोसिएटेड ऑक्यूपेशंस की 5 प्रकार की भूमि का विभाजन है और उसमें किस भूमि पर कौन कौन से लोग क्या अपना जीवन उपार्जन के लिए क्या क्या करते थे। तो एक एक करके इनकी चीज़ों को याद करेंगे। सबसे पहले कुरिंजी। तो कुरिंजी का जब इसका जो सिंबल होता था उसका मतलब होता था यूनियन ऑफ लवर्स, ठीक है ना। याद करने का तरीका ये है कि यूनियन से याद रखते हैं। यूनियन कैसे होगी? यूनियन कुर करो, ठीक है। या फिर नील कुरिंजी जब वो वेस्टर्न घाट्स में निकलती है तब यूनियन ऑफ लवर्स होता है। दूसरा हमारे सामने है पलाई और दूसरा फिर ये वर्ड है सेपरेशन। तो आपने किसी चीज़ को पाला है किसके लिए? कि अलग करने के लिए। पलाई पालना, सेपरेट करने के लिए। तीसरा वर्ड है मुल्लाई। कोई मुल्ला है जो पेशेंट है, वेट कर रहे हैं, ठीक है। मरुदम, मरु मतलब मर गया कोई व्यक्ति, और ये सल्किंग यानी कि मरुदम मोरोस, आप बहुत दुखी हैं। और नैताल, नैताल का मतलब होता है पाइनिंग। यानी पाइनिंग का मतलब ये है कि किसी के चले जाने से जो दुख होता है, दूर चले जाने से, उसको। तो ये जो लैंड थे, ये जो वर्ड्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के सेंस को दर्शाते हैं। अब जरा हम देखते हैं इनका अर्थ क्या है। अगर हमें इनका अर्थ समझ में आ गया तो इनके हमें देवी देवता भी समझ में आ जाएंगे कि किस एरिया में किसे पूजा जाता था। सबसे बड़ी बात है कुरिंजी। कुरिंजी का मतलब होता है हिल। अब हिल के देवता तो मुरुगन थे। और ये बताओ, पहाड़ों पर हंटिंग है और ये हनीकॉली तो होगा, तो सीधी सी बात है शिकारी ये सब क्या है? मुरुगन, यानी कि हिल वाले एरिया में। दूसरा है पलाई। अब ये देखो, पलाई का मतलब क्या होता है? डिजर्ट, ठीक है ना। अब पलाई को हम डिजर्ट से कैसे याद रख सकते हैं कि आपने किसी को पाला, ये तो हमें याद है, और उसने आपको डेजर्ट कर दिया। डेजर्ट का मतलब होता है आपको छोड़ के चला गया, जैसे ये सेपरेशन का सेंस। तो जो पलाई है, ये दोनों सेंस में आप देखो कनेक्ट कर लिया आपने, डेजर्ट में छोड़ना भी और सेपरेशन भी। अभी बताओ, अगर डेजर्ट है तो पलाई का मतलब एक तो डेजर्ट आ गया, तो यहाँ पर आपको कौन से देवी देवता को पूजोगे? अब ये बताओ, डेजर्ट में कुछ खाने पीने को है नहीं है, तो यहाँ पर रॉबरी तो होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो और पलाई में देवता अगर पूछे तो बोलेंगे कौरवाई, ठीक है। पलाई कौरवाई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मुल्लाई। मुल्लाई का हमने याद किया था, पेशेंट कोई मुल्ला है वो वेट कर रहे हैं। और मुल्लाई का मेन काम है यहाँ पर पेस्टोरल लैंड। तो मुल्लाई का मतलब होता है चारागाह की भूमि। अब चारागाह है तो यहाँ पर लोग कैटल रियरिंग और डेयरी वर्क से रिलेटेड करेंगे। अब ये तो हिंदू में जो जानवरों को चराने का काम है वो किसने किया है? जानवरों को चराने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया है। उन्हीं का अवतार है कौन? विष्णु। विष्णु को ही मेयन बोला जाता था। तो एम से मुल्लाई और एम से मेयन इनके देवता रहेंगे। इसके बाद है हमारे सामने मरुदम। तो मरुदम, अब याद तो ऐसे लगेगा कि मरुदम हमें लगेगा मरुस्थल है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ही एग्रीकल्चरल लैंड है। और कृषि के देवता तो हमें पता है कौन? इंद्र है। और काम क्या होगा यहाँ पर? एग्रीकल्चर। इसके अलावा नैनीताल। नैनीताल को कोस्टल ट्रैक्स कहा जाता है, ट्रैक्ट्स। और इनके, अब कोस्टल मतलब कि समुद्र का इलाका। समुद्र का इलाका यानी कि पानी भरा हुआ, तो समुद्र के इलाका में पानी भरा है। तो देवता कौन हो? ये वरुण, क्योंकि हिंदू मानताओं में वरुण को ही तालाब का देवता, नदियों का देवता, समुद्र का देवता माना जाता है। किसको? वरुण को। और समुद्र में आप क्या काम करेंगे? फिशिंग एंड साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एक बार फिर से इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कुरिंजी मतलब हिल। पलाई, आपने पाला किसी को, वो आपको डिजर्ट करके चला गया। और यहाँ पर इसका सेंस रहता है सेपरेट करके चला गया। और पलाई में जो ये कोरबाई शायद माता दुर्गा का ही एक तरीके का नाम था, यह याद रखना, ठीक है। तो पलाई कोरबाई, ठीक है। मुलाई से मेयोन। और मुलाई मूल का काम क्या है? पेस्टोरल लैंड, ठीक है। मुलाई का है मतलब मल्चिंग। अब मुलाई मतलब मल्चिंग का मतलब क्या होता है? जानवर जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे मल्चिंग हो जाती है। तो जानवरों का देवता कौन? विष्णु। मरुदम, लगता तो है मरुदम है, लेकिन ये है क्या? मरुद। मरुद का मतलब होता है हरा मैदान। एग्रीकल्चरल लैंड्स, इंद्र को पूजा जाता है। और इसका जो मरुदम मोरोस से, ठीक है। और नैनीताल वरुण। नैनीताल यानी कि कोस्टल ट्रैक्स, और वरुण यहाँ का देवता है। दैट्स इट।